नमस्कार दोस्तों। 1857 की जो स्वतंत्रता के आंदोलन थी, उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा जाता है इतिहास में। उसके बाद तमाम क्रांतिकारी आंदोलन हुए स्वतंत्रता के लिए। धरती माँ को, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से, जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, कुर्बान किया। उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, बल्कि धरती माँ जो सर्वोपरि थी उनके लिए जीवन में, उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष किया आजीवन। और इसी के चलते हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई क्रांतिकारी जत्थे पहुँचे, जिनको सजा दिया गया काले पानी का। और एक काले पानी के सज़ा के तहत समीरा मिराज जो शिप जहाज़ थे, उसमें स्वतंत्रता क्रांतिकारियों का जत्था लाया गया। और वो खूबसूरत नज़ारा था कि माथे पे धरती माँ की मिट्टी का तिलक लगाए हुए वो वीर सपूत भारत माँ के, जो सेलुलर जेल में दाखिल हो रहे थे और होंठों पे देश प्रेम के गीत थे। उन्हीं में एक थे वीर सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनके साफ तौर पे गले पे झूल रहा पट्टा ये दर्शा रहा था, लिखा हुआ था उसमें 50 साल, 2 बार उम्र कैद, यानी 50 साल। हाँ, आपको याद होगा कि जेलर ने पूछा भी था कि ये 50 साल क्या तुम पूरे कर पाओगे? तो वीर सावरकर ने जवाब दिया था कि आप अंग्रेज़ों को क्या लगता है कि आप 50 साल तक भारतवर्ष में रह पाओगे? जी हाँ दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। आज अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली, यहाँ अंडमान निकोबार के डी ब्रेड के सभागार में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वीर सावरकर या वीर सावरकर जी के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आयोजन किया गया है, इसमें मुख्य भूमि से आए दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकार जी, वो आज मुख्य अतिथि है। और विषय रहेगा चर्चा का, जिस पे बिंदु यही रहेंगे, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड अबाइडिंग लीगेसी। इस संदर्भ में चर्चा, एक गोष्ठी होगी जिस पे सभी अपने अपने विचार रखेंगे। और मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर सुभाष सरकार जी, जो स्टेट मिनिस्टर हैं एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अभी थोड़े देर में ही यहाँ उपस्थित होंगे, पधारेंगे। उसके बाद हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। चलिए, आ चुके हैं मुख्य अतिथि महोदय, पहुँच चुके हैं। हम आपको ताज़ा अपडेट और आपको देते रहेंगे कार्यक्रम के। फिर से एक बार याद दिला दूं, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीर सावरकर, जो स्वतंत्र वीर सावरकर जिन्होंने भारत माँ के सच्चे सपूत के तौर पे आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया, आज उनके ऊपर उनके जीवन के संदर्भ में वीर यहाँ पे डी ब्रेड पॉलिटेक्निक के सभागार में मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित हैं, आए हुए हैं डॉक्टर हमारे सरकार जी, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड
अबाइडिंग लीगेसी, इस टॉपिक पे इस पे चर्चा होगा। हम आपको दिखाएंगे आगे कि विषय चर्चा क्या होगा, उसके बाद हम लगातार आपको इसके अपडेट देते रहेंगे। चलिए हम भीतर चलते हैं। ये थे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थी गौर ग्रुप। अब मैं हमारे आज के इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी से सविनय अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करें। साथ ही मैं प्रोफेसर देवी प्रसाद सिंह जी से अनुग्रह करूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाएं। प्रोफेसर स्मृति कुमार सरकार जी, प्रोफेसर पृथ्वीश नाग जी, श्री अमिताभ दे जी तथा डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी भी दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों और तत्पश्चात मंच में मुख्य अतिथि महोदय के साथ स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री रवि रंजन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, कटवा कॉलेज, पश्चिम बंगाल को मंच सौंपती हूँ। इस कार्यक्रम में हम सब स्वागत करते हैं, स्वागत करने to derive foreign and to involve foreign power to draw foreign support to achieve the Indian independence. Savarkar accepted his idea before he left India for Europe. Netaji had met Savarkar, and in the later day, other person was of course Shyam Prasad Mukherjee, Dr. Shyam Prasad Mukherjee.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्ट ब्लेयर के और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संयुक्त तत्वाधान में, जिसका सहयोग भारत सरकार का शिक्षा विभाग के इतिहास अनुसंधान परिषद, फिलोसफिकल काउंसिल के द्वारा और राजा राम मोहन लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा सहयोग प्राप्त ऐसे त्रिदिवसीय संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद सिंह जी, भाग्य से हमको प्राप्त भारत सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, जो हमारे पश्चिम बंगाल के विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय विचारधारा का झंडा को लेकर के और मजबूती से बंगाल का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के संसद में करते हैं, प्रखर वक्ता हैं, विद्वान हैं। 4 विश्वविद्यालयों के एक साथ और बारी बारी कुलपति रहे प्रोफेसर पृथ्वीश नाग जी, हमारे विभाग कार्यवाह डॉक्टर डे, हमारे ईस्ट अंडमान इकाई के अध्यक्ष मैडम, हमारे पश्चिम बंगाल प्रांत के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर स्मृति कुमार सरकार जी, सम्मुख बैठे हुए नालंदा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर वैजनाथ लाभ जी, भारत सरकार के फिलोसफिकल रिसर्च काउंसिल के माननीय मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सचिदानंद मिश्र जी, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन जैन जी, इसके अतिरिक्त हमारे विश्व भारती के प्रोफेसर हरे कृष्ण मिश्र जी, बंगाल से, गुजरात से, बंगाल से, हैदराबाद से हमारी आई हुई अनुराधा राजहंस, हमारे राष्ट्रीय महिला प्रमुख, ICHR के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ मिश्र। ऐसे में पूरे देश को सामने देख रहा हूँ। हमारे हैदराबाद से ICHR के मेंबर और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय प्रोफेसर V किशन राव जी। मैं देख रहा हूँ हैदराबाद से लेकर के महाराष्ट्र तक, असम से लेकर के असम से आए हुए हमारे हेमंत देव मलंदार जी, जो हमारे राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हैं, संगठन मंत्री हैं। हमारे उड़ीसा से आए हुए तमाम प्रोफेसर, सबका नाम लूँ तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, 30 मिनट का ही समय हमको दिया है, इसीलिए सभी गणमान्य व्यक्तियों को, गुरुजन वृंदों को मैं प्रणाम करता हूँ और प्यारे भैया बहनों को आशीर्वाद देते हुए मैं अपने 2 शब्द जो की नोट एड्रेस के रूप में हमारे सामने है उसे रखने का प्रयास करता हूँ। फ्रीडम स्ट्रगल में सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक अर्थात दार्शनिक सभी प्रकार के जो अध्ययन है, विशेषकर वीर सावरकर के विषय में, उस पर 3 दिनों में हमारे विद्वानों के सिंपोजियम के द्वारा और हमारे अध्येताओं के पेपर वाचन के द्वारा सारी विषय स्पष्ट होंगी। एक ऐसे नेता, एक ऐसे नेतृत्व जिसको अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक विवादों के घेरे में रखा गया और विवाद को पैदा किया गया। उदाहरण के लिए बताता हूं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए
तो उन्होंने संसद में आकर संसद की सीढ़ियों पर साष्टांग दंडवत किया था, प्रणाम किया था, और उसके बाद जाकर के वीर सावरकर के चित्र पर एक माला लगाया। देश के देशद्रोही पत्रकारों ने क्या लिखा कि नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को पीछे कर दिया, क्योंकि सामने जो जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उसके ठीक पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र था और सामने वीर सावरकर का चित्र था। स्वाभाविक था कि महात्मा गांधी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं इस देश के और देश के नहीं दुनिया के लिए, लेकिन सामने जो चित्र था उस पर जब उन्होंने माल्यार्पण किया तो ये कहा गया कि ये नहीं कहा गया कि महात्मा नरेंद्र भाई मोदी ने वीर सावरकर को सम्मानित किया, ये कहा गया कि महात्मा गांधी को अपमानित किया। और यह षड्यंत्र प्रारंभ काल से ही वीर सावरकर के साथ था। इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तो जो हम देखते हैं कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट के दौरान अंग्रेजों ने भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर जो हीन भावना स्थापित करने का प्रयास किया, यहाँ के हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स को कैसे डाइल्यूट कर दिया जाए, क्योंकि किसी का जब स्वाभिमान रहेगा तब तक वो हमारा गुलाम नहीं बनेगा, और जब तक भारत में विश्वास और स्वाभिमान होगा तब तक यहाँ दास की मानसिकता नहीं आएगी, या जब तक लोगों के अंदर गुलामी नहीं आएगी तब तक हमारी कॉलोनी स्थापित नहीं हो सकती। और इसके लिए उन्होंने भारत के कल्चर को, भारत के हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया। उसका परिणाम मैकाले का 1835 का शिक्षा नीति और दुनिया से ईसाइयों को बुला करके और भारत में अपसंस्कृति की स्थापना करने के जो कार्य अंग्रेजों ने प्रारंभ किया, जिसका परिणाम था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पूरे देश के 20 स्थानों से सारे लोग जागरूक थे। एक चिंगारी जैसे पूरा देश सुलग रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, हम इंटॉलरेंस के पक्षधर हैं, हम टॉलरेट करते हैं, लेकिन जब पानी गले से ऊपर होता है तो जो उबाल होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। 1857 में साधु संतों ने, मठ मंदिरों वालों ने, वनवासियों ने, गिरिवासियों ने, सारे धर्मों के लोगों ने, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, वीर सावरकर जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें दिखता कि किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता, भारत के धर्मों की एकता, भारत की मठ मंदिरों की एकता, भारत के आचार्यों की, विद्यार्थियों की एकता, किसानों की, मजदूरों की एकता, वनवासियों, गिरिवासियों की एकता, पूरे गांव-गांव से अंग्रेजों को विरुद्ध ज्वार उबल रहा था। तो प्रयास यह था कि 31 मई को, 31 मई को जो संडे का दिन था, उस दिन पूरे देश में एक साथ आंदोलन प्रारंभ होगा। उसके भूमिका के लिए 1 साल पहले से ही कमल और रोटी बांटकर पूरे देश को जागृत करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक दुर्घटना घट गई। हमारे भारत में सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन कृतज्ञता बर्दाश्त नहीं होता, विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होता। मंगल पांडे नामक एक बलिया के सिपाही जो कलकत्ते के बैरक में थे, और उनके साथ विश्वासघात हुआ, क्योंकि उनका जो मित्र अंग्रेज सिपाही था, अंग्रेज ऑफिसर था, उसने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चर्बी सुअर या गाय की इस कारतूस में नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब मंगल पांडे ने स्वयं कारखाने में जाकर के और उबलते हुए सुअर और गाय के चर्बी को देखा तो उनका आत्मा डरा उठी। उन्होंने कहा कि सब शासन कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे विश्वास पर जो आघात कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वह सिपाही दलित हुआ और एक अंग्रेज को गोली मार दिया। ये घटना 1 महीना पहले घट गई। अगर यह टाइम टू टाइम हुआ होता, 31 मई को हुआ होता 1857 में, तो शायद उसी समय अंग्रेज बैग एंड बैग इस देश से चले गए। लेकिन जो नियत की मंजूर थी, अंग्रेज एक डरपोक प्रजाति थी, वो डरती बहुत थी, और इसीलिए उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसका वर्णन मैं आगे करूंगा।